श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 12 को प्रारंभ करते हैं। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस आओगे? उन्होंने बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य से हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे, जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बाबा बंबई से ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को पत्र काका के लिए भेजा। वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहिब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त ना ही। उन्होंने शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर। श्रीमती नाना साहेब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत समय बाबा की सेवा व उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग पीड़ित हो गया। तब उनकी माता वहां जाकर अपने पुत्र व अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे ही दिन लौट आने को कहा। वह असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व वह बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब व अन्य लोगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर अपने संबंधियों से मिलकर और तब शिरडी आना। बाबा के शब्द कितने सामायिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा के द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वह एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीद लिए और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से और चारों ओर दबा लेते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए ले लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा को हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े में लौट आए। अब मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने समय अनुसार लैंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि गुरु कुछ गेरू ले आना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बापू साहेब जोग ने मूल्य से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए। उन्होंने बाबा का संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वह बुरी तरह घबरा गए। वह सोचने लगी, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ और फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है? माना कि
बाबा बहुत महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरी के महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरी के 1 करोड़पति लेने को आए हैं तो वह अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वह अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे वहाँ अपने को शुद्ध व पवित्र व मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर में खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्हें देखकर बाबा के आसन पे उन्हें कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान दिखे। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्होंने महान आश्चर्य हुआ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं देख रहे? नहीं, ये स्वप्न नहीं है। मैं पूर्णतः जागृत हूँ, परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उन्होंने मुंह से एक शब्द न निकाला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वह निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वह आगे बढ़े और गुरु चरणों पर गिर हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वह गुरु के श्री चरणों में पुनः गिर गए। उन्होंने आंखें मूंद दी, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अवर्चनीय शक्ति देखकर मूले शास्त्री आत्मविस्मित हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूर्वित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए हैं। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सब ही समझ गए थे। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की थी। डॉक्टर। एक समय एक मामलदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे ईष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नमाऊंगा। अतः वह शिरडी जाने में असहमत थे। मामलदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने से कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें ऐसा करने को कोई कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए हैं, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वह ऐसा कर रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देते तब तक मस्जिद में कदापि ना जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वह दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपने को बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वह अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साई भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपर्युक्त कथाओं की शिक्षा विशेषता मूले शास्त्री की और यही है कि हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।